जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास। जी हाँ साथियों, आर्मी भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कौन सा बदलाव हुआ है? लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा के बाद एक और टेस्ट आपको देना होगा। उस टेस्ट के बारे में बताया जाएगा आपको कि ये कौन सा टेस्ट है जो अब की बार ही भर्ती के अंदर जोड़ा गया है। और ऐसा नहीं है कि आपके छात्रों के लिए नुकसानदायक है, ये छात्रों के लिए फायदेमंद होगा। कौन सा वो टेस्ट है जो आपके लिए फायदेमंद होगा, इस टेस्ट को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए तो आपको बता दिया जाता है कि इस चैनल पर आपके मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लास और जीके की क्लास रेगुलर अपलोड होती है। डेली एक क्लास आपको अपलोड कर दी जाती है, टॉप मोस्ट प्रश्न लिए जाते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं। अब कितने चरण होंगे, अलग अलग चरणों के हिसाब से परीक्षाएं होगी। सबसे पहले अगर अपन चरणों की बात करें, चरण के बाद में करेंगे। सबसे पहले एक न्यूज है जो आपको हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, वो आपके सामने शेयर करते हैं। देखिएगा, अग्निवीरों के लिए एक बड़ा अपडेट है। भारतीय सेना में भर्ती से संबंधित क्या है, एक बड़ा अपडेट है। और एक और आपको क्या देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। एक और परीक्षा लगेगी आपकी। पहले लगती है लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा, मेडिकल परीक्षा, फाइनल मेरिट, ऐसा कुछ होता है। लेकिन एक बीच में एक परीक्षा और लगेगी जो सभी छात्रों को देनी होगी जिन्होंने भी फिजिकल पास करके वो आगे जाएंगे। पहली बात तो लिखित परीक्षा आपको देनी ही होगी, फिर फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल पास होते हैं तो मेडिकल के समय एक और परीक्षा ली जाएगी। कौन सी परीक्षा है वो उसी के बारे में अपन बात करेंगे। सेना के सूत्रों से कहा है कि प्रावधान अग्निवीरों से शुरू होगा, अन्य सभी भर्तियों पर ये लागू होगा। जहां सीधी भर्ती है वहां भी उम्मीदवारों को यह परीक्षा देनी ही होगी। अब छात्रों घबराना नहीं है कि कौन सी परीक्षा होगी, आपके लिए फायदेमंद है वो परीक्षा। देखिएगा कौन सी परीक्षा होगी, नेक्स्ट पेज पर है। सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को इस साल से अनिवार्य रूप से मानसिक जांच परीक्षा से गुजरना होगा। आपकी मेंटली एबिलिटी की एक परीक्षा होगी। इसमें 3 पैरामीटर पर जवानों की जांच होगी। एक, कहीं उसमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति तो नहीं है। कई ऐसे छात्र होते हैं जो खुद को हार्म करते हैं, छोटी छोटी बात पर खुद को चोट पहुंचाते हैं, वैसे छात्र तो नहीं है वो, वैसे अग्निवीर तो नहीं है, उनका पता लगाया जाएगा। दूसरे वह जो दूसरों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, छोटी छोटी बात पर दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, वैसे तो नहीं है। तीसरे, सामाजिक रूप से उसकी प्रवृत्ति नकारात्मक तो नहीं है, कहीं वो मेंटली इतना वो तो नहीं है कि हर बात के लिए नेगेटिव हो जाए, वैसा तो नहीं है। तो 3 पैरामीटर की जांच की जाएगी कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है खुद को नुकसान पहुंचा ले। दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाए। तीसरा, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो ये 3 पैरामीटर पर जांच की जाएगी। तीनों पैरामीटर पर खरा उतरने के बाद ही उसे सैनिक बनने का मौका मिलेगा। सेना के सूत्रों से यह कहा गया कि प्रावधान है अग्निवीरों से शुरू होगा, अन्य भर्तियों पर भी लागू होगा जहां ये भर्ती है। देखिएगा, सैन्य सूत्रों के अनुसार अग्निवीरों की भर्ती में मानसिक स्वास्थ्य जांच परीक्षा का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। किस प्रोजेक्ट के तौर पे? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। पिछले साल रोहतक में अग्निवीरों की भर्ती में इसकी शुरुआत की गई थी। पिछली जो रोहतक वाली भर्ती थी उसमें इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अब की बार आपके जीडी में भी ये शुरुआत होगी। अब सभी केंद्रों पर अग्निवीरों की भर्ती में इसे लागू करने की तैयारी, वर्ष 2024-25 के दौरान इसे पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया जाएगा। 2024-25 का मतलब है ये जो भर्ती है इसमें ये हो सकती है। सेना के अग्निवीरों के साथ साथ मिलिट्री पुलिस में भी भर्ती होने वाले जवानों के लिए यह परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। मेडिकल के दौरान होगी ये परीक्षा। फिजिकल के बाद जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तब ये परीक्षा होगी। सेना ने मानसिक जांच के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें उपरोक्त 3 पैरामीटर पर जवानों की मानसिकता को परखा जाएगा। मेडिकल जांच के दौरान यह परीक्षा पूरी होगी। सेना के सूत्रों के अनुसार प्रतिवर्ष 100 से 140 जो जवान है वो आपके इसके अंदर क्या होते हैं, 100 से 140 जवानों की बात करें तो यहाँ 100 से 140 जवान प्रतिवर्ष अपने आत्महत्या करते हैं। इसमें ये एक वो है सबसे बड़ा। तो इनसे बचने के लिए, अपने सैनिकों को बचाने के लिए ये एक परीक्षा आयोजित की जाएगी कि मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है बंदा, कहीं ऐसा तो नहीं हो खुद को नुकसान पहुंचा ले। क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल जब से अग्निवीर लागू हुई है, हर साल के अंदर तीनों सेनाओं को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 1000 से बाहर पहुंच रहा है एक साल के अंदर सुसाइड केस का। कई बार ऐसा होता है कि गलती से गोली चल जाती है सफाई करते समय, तो वो भी आंकड़े सुसाइड में आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि छात्र कहीं मानसिक परेशान हो, वो नुकसान खुद को पहुंचाने वाले पहले से प्रवृत्ति हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाए सामने वाले को, या फिर नेगेटिविटी से भरा हुआ तो नहीं है। तो इसकी जांच की जाएगी। वो जांच कब होगी? देखिएगा, ये जांच आपके तीसरे, जब पहला चरण आप सीबीटी एग्जाम का देने जाओगे, एक हो गया आपका पहला चरण। दूसरा चरण है फिजिकल प्लस मेडिकल, और उसी मेडिकल के समय आपका साइको टेस्ट होगा, मानसिक संतुलन का टेस्ट होगा। 3 चरणों में होगा। पहला चरण आपसे मतलब कंप्यूटर बेस्ड सवाल होंगे, नॉर्मल से सवाल जिसके बारे में आपके साइको का पता चलेगा, आपका मेंटली एबिलिटी कैसी है आपकी। तो साइको से संबंधित प्रश्न होंगे, आपको अपने लेवल के सवाल जिसमें आपसे पूछे जाएंगे कुछ प्रश्न। वो प्रश्न जो आपको
उनके जवाब देने की कहीं अगर आप नेगेटिविटी तो नहीं हो, कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, खुद को पहुंचाओ या बहुत नेगेटिव वाले तो नहीं है, तो उन चरणों से संबंधित। तीसरा चौथा चरण है मेरिट लिस्ट। पांचों चरण आर्म्स एंड सर्विस का आवंटन किया जाएगा, किसको कौन सी आर्म्स देनी है, राजपूत राइफल देनी है, जाट रेजिमेंट देनी है, सबको अलग अलग उनको आवंटित की जाएगी। छठा चरण होगा डॉक्यूमेंटेशन का, आपका डॉक्यूमेंट वापस चेक किए जाएंगे। फिर ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्टिंग, अंतिम समय होगा आपको ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्टिंग करनी होगी। और ये सब इनके क्या होंगे, अलग अलग चरणों के हिसाब से होंगे। 6 चरणों में भर्ती होगी पूरी की पूरी। तो ये अगर जानकारी आपने पहली बार हासिल करी है तो आपको वीडियो को पसंद कीजिएगा, पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इस चैनल पर आपके डेली क्लास अपलोड होती है, तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।